आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी, जो कि चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेल का आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जितनी वीडियोज हैं उनका फ़ायदा आप लॉकडाउन के दौरान ले पाएँ। तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर का जो टाइटल है वो है सेट्स। मान लीजिए हमारी क्लास में दो बच्चे हैं, उनका नाम है सुनील और रवि। और दो बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया कि बेटा बताइए एक वीक में कौन से डेज होते हैं, उन दिनों का क्या क्या नाम होते हैं। तो बच्चों ने क्या बताया, रवि ने जो आंसर दिया वो दिया सर संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होगा, फिर सर क्या हो जाता है सैटरडे आ जाता है। सुनील से मैंने यही क्वेश्चन रिपीट किया तो सुनील ने भी यही जवाब दिया, सर संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा और सैटरडे होगा। यही क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपका भी आंसर यही होगा, सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगा। किसी थर्ड पर्सन से अगर पूछा जाए तो उसका जवाब भी यही होगा कि सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगा। यानी जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर इसका आंसर हम किसी भी 10, 15, 20 पर्सन से पूछते हैं तो सबका आंसर एक ही रहेगा, आंसर क्या होगा इसमें वेरी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है और मैंने ये पूछने की बजाय कि भाई एक वीक में डेज कौन से होते हैं, अगर मैं ये पूछूं कि बेटा आपका लक्की डे कौन सा होगा। अब लक्की डे जैसे कि आप समझते हैं, हिंदुओं में, हमारे इंडिया के अंदर बात करते हैं, सभी का अपना एक लक्की डे होता है। जैसे कुछ लोग भगवान शिव को मानते हैं, कोई हनुमान की पूजा करते हैं, कोई शनि भगवान को मानते हैं, तो हर आदमी का अपना एक लक्की डे होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ भाई मंडे मेरे लिए लक्की है, आप हो सकता है ट्यूसडे का फ्राइडे को सोचते हो। तो इसी तरह मैंने जब क्वेश्चन मान लो रवि से और सुनील से किया, तो जो सुनील है उसने उसका आंसर क्या हुआ, सुनील ने मुझे आंसर दिया कि सर मेरे लिए जो है मंडे बहुत लक्की है, क्योंकि सर पिछले साल मेरा जो 10th क्लास का रिजल्ट है मंडे को आया था और मेरे 95% आए थे। रवि ने कहा नहीं सर मंडे तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले साल ही मैंने शरारत की और क्लास में टीचर ने मेरे को पनिश किया था, तो इस रवि के लिए तो बिल्कुल भी लकी नहीं है। लेकिन रवि ने कहा सर मंडे तो है नहीं मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए सैटरडे बराबर की है, क्योंकि पिछले सैटरडे को मेरे फादर ने मुझे एक अच्छी घड़ी गिफ्ट की है और मुझे बहुत पसंद है। और हर बार जब भी सैटरडे आता है तो मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं और मेरे लिए डे भी लग के रहता है, मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरता है। तो इसी हो सकता है आप जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किसी से पूछूं मैं तो कोई कहेगा सर मेरे लिए फ्राइडे अच्छा है, कोई कहेगा सर मेरे लिए ट्यूसडे अच्छा है। तो क्या होगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वेरी हो जाएगा। जिस भी पर्सन से हम पूछेंगे उसका एक अपना हो सकता है, भाई सर मेरे लिए ये चॉइस अच्छी है, मेरे लिए ये चॉइस अच्छी है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें क्या था, आंसर जो है वेरी नहीं हो रहे थे। जो सेकंड क्वेश्चन उसके अंदर आंसर हमारे क्या होते, वेरी हो रहे थे। अब इसी का यूज करते हुए हम डेफिनेशन देखेंगे सेट का। डैश के डेफिनेशन जो सेट की एक्चुअल होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है सेट की, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर दो चीजें हैं। पहली तो क्या है बेटा, वेल डिफाइंड, यानी जो भी कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब यही है जो हम अभी पीछे दो क्वेश्चन से सीख के आए हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए और वेरी ना करे, मतलब उसका आंसर अगर 10 आदमियों से पूछा जाए तो वही रहे, 100 से पूछा जाए वही रहे, लेकिन अगर वेरी करता है आंसर, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मेरे से कोई पूछता है कि सर आप कोई भी दो डेंजरस एनिमल बताइए, तो भाई हो सकता है मुझे स्नेक से बड़ा डर लगता है, मैं कहूँगा स्नेक बड़ा डेंजरस है और लायन बड़ा डेंजरस है, शेर बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन सर्कस वाले से पूछ लेता हूँ, जो सर्कस जो है लाइन मास्टर है, जो लाइन को उठना बैठना सिखाता है, तो हो सकता है उसका आंसर क्या है, लाइन ना रहे, वो क्या है सर मुझे लाइन नहीं, हो सकता है उसको जो है
कॉकरोच से डर लगता हो। जैसे लड़कियों की अगर बात करें तो बहुतों का तो यही आंसर होता है, सर कॉकरोच से बड़ा डर लगता है, सर चूहिया से बड़ा डरता है। लेकिन लड़कों का हो सकता है ये आंसर ना हो। तो बेटा क्या हो जाएगा, डेंजरस एनिमल क्या होगा, हर एक के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जो एनिमल है डेंजरस एनिमल के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, इज नॉट वेल डिफाइंड। तो आंसर हमारा कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए 10,000 से लाख से, उनका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे डेज हमने बताए थे, एक वीक में जो डेज है उनका नाम वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होने बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट। सपोज करिए मैं अगर आपको बताता हूँ, एक सेट मैंने ले लिया है 1 2 3 4 1 4, और एक दूसरा सेट मैंने ले लिया है 1 2 3 4। तो एक ही बात है दोनों की, ये भी और ये भी दोनों एक ही सेट है, और एक्चुअल जो इसकी नोटेशन है वो ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब रिपीटिशन जो है डज नॉट मैटर। सेट जब भी हम बनाएंगे, कोई सेट कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उसका एक सेट बनाएंगे, वहां पे क्या होगा बेटा, अपना रिपीटिशन डजंट मैटर। रिपीटिशन डज नॉट मैटर। रिपीटिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सर ये कैसे हो सकता है, अभी मैं बात करता हूँ मेरी क्लास में, मान लो कोई भी 4 बच्चे मैंने ले लिए हैं, रवि है, सुनील है, अनिल है, कविता है। अगर मैं ये कहूँ क्लास में, मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं, रवि, कविता, सुनील, अनिल, जो भी थे, अगर मैं कविता का नाम 4 बार लेता हूँ, कविता कविता सुनील, अनिल, रवि, तो वो बच्चे 5 या 6 नहीं होने वाला, क्योंकि रवि तो जो क्लास में कविता है वो तो एक ही है। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, अगर एक एलिमेंट को बार बार भी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एलिमेंट का मतलब डिजिट से नहीं है, ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4। 1 क्या है, वही ऑब्जेक्ट है जो पहले आ चुका, उसको मैंने दोबारा बोल दिया। 4 क्या है, वही ऑब्जेक्ट है जो एक बार आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे 1 2 3 4, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। अगर इनमें अलग अलग डिजिट देखे तो 4 ही है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 और 1 तो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हमसे कोई पूछेगा तो कितने एलिमेंट हम गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो भी सेट हम डिफाइन करेंगे, सेट के अंदर क्या होगा, जो भी कलेक्शन है, हर कलेक्शन को पहली बात तो सेट नहीं बोला जाता, हर कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। कलेक्शन वो कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि उसके जो एलिमेंट है वो सब क्या होने चाहिए, डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए। ऐसे कोई एलिमेंट जो अलग अलग है और वेल डिफाइंड है, उसको हम क्या बोल देंगे, सेट हम उसको बोल देंगे। अब जो सेट नहीं है, जो सेट नहीं है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई एक आप ऐसा कलेक्शन करिए कि भाई आपकी फेवरेट स्वीट्स कौन सी, ऐसा एक कलेक्शन जिसमें मेरी जो है स्वीट्स लिखी जाए जो कि मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी अच्छी लगती हैं। हो सकता है लड्डू हो मेरा, लड्डू हो गया। उसके बाद हो सकता है लड्डू के अलावा मुझे बर्फी बड़ी पसंद हो। लड्डू हो गया, बर्फी हो गया। लड्डू बर्फी के अलावा हो सकता है मुझे रसगुल्ला बड़ा पसंद हो। ये मैंने बना दी कलेक्शन। लेकिन बेटा ये सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है, मेरी व्यूज हैं, ये मेरा आंसर है कि मेरी फेवरेट लड्डू है, बर्फी है, रसगुल्ला है। हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, नहीं सर हमें तो रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं, हमें तो गुलाब जामुन पसंद है, रसगुल्ला तो अच्छा नहीं लगता ठंडा, हमें तो गरम गरम गुलाब जामुन बड़ी अच्छी हैं। आपके कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो जिसको जलेबी बड़ी पसंद है। गोणा की अगर बात करें तो हमें मातुराम की जलेबी जैसे बहुत पसंद है। तो डिफरेंट हर बच्चों के लिए बेटा अलग अलग होगा कि भाई फेवरेट मिठाई कौन सी। ऐसे फेवरेट डिश की बात करें, भाई हो सकता है मुझे आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बड़ी पसंद हो। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको शाही पनीर बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बच्चों के लिए और कोई दाल बड़ी डिफरेंट कोई फेवरेट सब्जी हो सकती है। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, वो आंसर अपना आ गया, वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेट्स उस कलेक्शन को बोलेंगे जो कलेक्शन क्या है, डिफाइंड है। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई आप एक कलेक्शन बनाइए कि वो मंथ्स ईयर के अंदर जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, मान लो जे से आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी आ जाएगा,
क्रॉस कर देंगे फरवरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फरवरी? क्योंकि उसने ये बोला है कलेक्शन हमें सिर्फ उस मंथ का करना बेटा जो क्या होता है जिनकी स्टार्टिंग जैसे होती है। तो हम फेब को नहीं लेंगे, इसके अंदर हम क्या लेंगे? जनवरी लेंगे, फरवरी नहीं लेंगे, मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल नहीं लेंगे, मई नहीं लेंगे, जून लेंगे, जुलाई लेंगे, अगस्त नहीं लेंगे बेटा, सितंबर नहीं लेंगे, अक्टूबर नहीं लेंगे, नवंबर नहीं लेंगे और दिसंबर नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? ये कलेक्शन आ गया। अभी ये सेट है या नहीं अगर बात करें तो हाँ इट इज अ सेट, ये सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि बेटा ये डिफाइन है, वेल डिफाइंड। मेरे से आपने पूछा तो मैं भी वही बताऊंगा बेटा, जनवरी, जून और जुलाई ये तीनों अगर एक कलेक्शन बनता है तो वो सेट है। दूसरे किसी से पूछोगे आप, उसका भी आंसर ये होगा भाई एक ईयर के अंदर जो मंथ जे से शुरू होने वाले हैं वो यही 3 है। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब इनका आंसर सभी से सेम मिलेगा, देन सो दे आर सेट्स। अभी बेटा क्या करते हैं हम, कुछ आपके +1 से एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो मैंने रूल बताया है, जो डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। और पहले बता भाई रटना नहीं है, हमें सीखना है, हमें सीखना है, रटना नहीं है। अगर हम ये रट लेते हैं डेफिनेशन, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इससे समझना क्या चाहता है वो उसको समझते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो वो अच्छे से समझाएगा। अभी हम क्या करते हैं 11th क्लास में एक्सरसाइज हमारी 1.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन है, एक बार अपनी बुक उठा लीजिए और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके अंदर दे रखा है कि आपको ये बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सा एक सेट है कौन सा नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो तुम्हारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। वो मैं पहले करवा चुका हूं आपका कि भाई 3 होंगे और डिफाइंड होंगे, दैट इज सेट। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, उसने बताया कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अभी मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, देखो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉट डिफाइंड होते हैं, जैसे डेंजरस हो गया बेटा, टैलेंट हो गया जैसे, ठीक है, फेमस हो गया। अगर कोई मुझे कहता है कि भाई कोई टैलेंटेड प्लेयर बताइए, क्रिकेट प्लेयर जो बहुत टैलेंटेड है, तो मेरा जवाब हो सकता है विराट कोहली, हो सकता है किसी दूसरे का जवाब हो सकता है सचिन तेंदुलकर, किसी का हो सकता है कि भाई आप धोनी हो सकता है। तो इस तरह बेटा अलग अलग व्यूज होंगे। तो जो टैलेंट वो नॉट डिफाइंड है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, उसने फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को करवा चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था जे से शुरू होने वाले मंथ कौन से हैं एक साल में, हमने लिख दिया था भाई जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। वो डिफाइंड है, किसी से पूछो सेम रहेगा, सो वो क्या है एक सेट है। आप रीजन लिख सकते हो, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। सेकंड की अगर बात करें हम, तो उसने कलेक्शन किस चीज के लिए बोला बेटा? उसने बोला राइटर्स के लिए। अब राइटर क्या है? इंडियन राइटर है। इंडियन राइटर इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? टैलेंटेड राइटर का मतलब हो सकता है मुझे सूरदास जी बहुत अच्छे लगते हो सकता है किसी को तुलसीदास जी बहुत अच्छे लगते हो सकता है किसी दूसरे को सूरदास जी, तुलसीदास जी को छोड़ करके कोई मीरा है वो अच्छी लगती हो। तो बट टैलेंट किसको, किस में टैलेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि भाई टैलेंट को डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है। हम टैलेंटेड का मतलब क्या है? हर पार्टिकुलर पर्सन में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हो सकता है कोई कविताएं बड़ी अच्छी लिखता हो सकता है कोई कविताओं में छंद का प्रयोग बड़ा अच्छा करता है, किसी ने क्या कोई भाषा बड़ी अच्छी की हो, तो अलग अलग पसंद हो सकती है व्यक्ति की। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। अब बेटा हम क्या करेंगे? इसी का क्या लेंगे हम? एक और 7th पार्ट लेंगे। बाकी 3rd 4th 5th 6th पार्ट आप खुद बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप क्या करेंगे? चैनल में जाएंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना मेरे पास है कि सर ये प्रॉब्लम हमसे नहीं सोल्व हो पा रही है, और कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस कमेंट के रिप्लाई में आपको वो आंसर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा? हम इसका 7th पार्ट लेंगे। आपकी बुक एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। किसी चैप्टर में क्वेश्चन कितने होंगे? क्या है बेटा? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। अब चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन हैं हमें पता है भाई। अगर हम अपने बात करें अभी
अपने जो एक्सरसाइज है अपने 1.1 उसके अंदर हम देख सकते हैं भाई 8 9 जितने भी क्वेश्चन है वो डिफाइंड है। अभी अब कोई हमसे ये पूछे कि भाई मैंने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट लेसन मैंने पढ़ा है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन है गिन सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट है भाई। वो आपकी बुक में 10 होंगे, दूसरे बच्चे की एनसीईआरटी की जितनी बुक्स होंगी और वो लेसन होगा उसमें डिफाइंड है भाई, हाँ उतने ही होंगे। अब ये तो है नहीं भाई, आप हैं सुनील है उसकी बुक में तो 7 क्वेश्चन है, अनिल के में 8 है, कविता में 10 हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, तो सब ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि जितनी बुक्स है बेटा उसमें वेरी नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो क्या हो गया, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ सेट। तो बेटा क्या हो गया, ये एक सेट हो गया है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन और करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम जाने से पहले बेटा कुछ एक सिंबल है जिनका मीनिंग हम समझ लेंगे। अब एक ये सिंबल है बेटा हमारे पास, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है, इंपॉर्टेंट है तीनों सिंबल। और भी सिंबल जैसे जैसे आएंगे मैं आपका मीनिंग बताता रहूंगा आपको। इस मीनिंग का मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये जो 2 डॉट है बेटा इनका मतलब होता है सच दैट, और जो ये है बिलोंग टू को काटता हुआ इसका नाम मीनिंग हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। अब इस साइन के बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जिसके अंदर क्या रखा है बेटा, उसने एक गिवन सेट है, गिवन सेट है हमारे पास, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये आपकी स्टेटमेंट में सेट A दिया हुआ है। और उसने ये बोला है कि एप्रोप्रिएट साइन भरिए, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको ये या फिर ये आप भरिए। तो उसने क्या है, फर्स्ट में क्या दे रखा है 5, उसके बाद A दे रखा है उसका फर्स्ट, उसका सेकंड जो है बेटा वो आपको दे रखा है उसने 0, और उसके बाद बेटा थर्ड जो दे रखा है उसने थर्ड दे रखा है 2, थर्ड के बाद उसने बेटा फोर्थ हमें जो दिया है वो दिया है 8, फिर उसने बेटा फोर्थ के बाद जो फिफ्थ दिया है बेटा उसने फिफ्थ दे रखा है 4, और बेटा उसने फिफ्थ के बाद जो 6 दिया है बेटा उसने 6 दे रखा है 10। अब देखिए ये एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, उसमें हमें ये देखना है कि भाई जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है उस कलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट, यानी उसके अंदर जो कलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेटिंग है वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। जैसे ये क्या है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 क्या है, सब के सब एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है। अब ये बिलोंग करता है, अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वही तो इस सेट से बिलोंग करेंगे। अगर कोई ये कहेगी 10 इसमें है, कहीं नहीं है, तो जब ये 10 इसके अंदर है ही नहीं बेटा तो ऐसे कैसे बिलोंग कर सकता है। तो पहले लेंगे हम 5 की अगर बात करते हैं तो 1 2 हाँ 5 है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है किसका, ए का। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ बिलोंग करता है 0 यहाँ है, नहीं है, 0 एलिमेंट है नहीं इस सेट का, तो इससे बिलोंग कैसे कर सकता है, तो लिखेंगे हम नॉट बिलोंग टू। नेक्स्ट है बेटा 2 को देखेंगे, 2 है इसके अंदर तो 2 बिलोंग टू ए। थर्ड में 8 है, नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 8 तो बेटा है ही नहीं, हम देख रहे हैं, देख सकते हैं भाई 8 तो है ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया 8 ने। तो अब 4 की बात करते हैं हम, 4 है, 4 क्या है, बिलोंग करता है 4 तो है एलिमेंट। उसके बाद 10 तो बिल्कुल नहीं है भाई इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह हमने क्या कर दिया, अपना सेकंड क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अभी ये सब बचे डेफिनेशन को अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक पे करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पहले हमारा, सेकंड चैप्टर अबाउट टू फिनिश है, लेकिन मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। और ये सभी के सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और सभी के सभी बच्चे फेयर नोटबुक में करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको पहले सोल्व करेंगे, और सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, जो तुम सोल्व कर लेते हो क्वेश्चन उसकी पिक को मेरे पास भेजेंगे। सबसे पहले जो 2 बच्चे होमवर्क डेली 1 पूरे वीक जो 2 बच्चे सबसे पहले होमवर्क करके और मेरे पास अपने आंसर जो है आंसर निकालोगे आप, उसका फोटो मेरे पास भेजते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल ओपन होगा तो उन बच्चों को बेस्ट प्राइजेस मिलेंगे
मेरी तरफ से, ना कि स्कूल की तरफ से। जो बच्चे सबसे पहले रेगुलरली काम करेंगे और होमवर्क करने के बाद पिक मेरे पास भेजेंगे कि सर हमने सोल्व कर दिया है, वो आपके उन बच्चों को स्पेशली रिवार्ड दिया जाएगा। दूसरा, जिन बच्चों को क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम है, वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपना कमेंट लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो कमेंट में मुझे कमेंट मिलेंगे कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन दोबारा होगा, दोबारा रिवीजन होगा। और बेल आइकन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल टू वॉच द वीडियो।